शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे दमोह से, जहां पर गंगा जमुना स्कूल की करतूत पर नया खुलासा। स्कूल में हिंदू बच्चों को कराई जाती थी नमाज, स्कूल में दी जाती थी इस्लामिक शिक्षा, तिलक लगाने और कलावा बांधने पर था बैन। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में टीचर्स का धर्मांतरण। स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची ने किया खुलासा, नमाज से इनकार करने पर बच्चों से होती थी मारपीट, टीका माला लगाने पर पिटाई होती थी, ये कहना है छात्र का। टीका लगाकर जाने पर उठक बैठक करवाते थे। तो अभी नया खुलासा हुआ है गंगा जमुना स्कूल को लेकर कि वहां पर बच्चों से नमाज करवाई जाती थी और हाथों में कलावा बांधने और टीका लगाने पर उनको उठक बैठक करवाई जाती थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दमोह से बड़ी खबर, जहां पर गंगा जमुना स्कूल की करतूत पर नया खुलासा। स्कूल में हिंदू बच्चों को कराई जाती थी नमाज, स्कूल में दी जाती थी इस्लामिक शिक्षा, तिलक लगाने और कलावा बांधने पर था बैन। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में टीचर्स का धर्मांतरण। स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची ने किया खुलासा, नमाज से इनकार करने पर बच्चों से होती थी मारपीट, टीका माला लगाने पर पिटाई होती थी, टीका लगाकर जाने पर उठक बैठक करवाई जाती थी स्कूल प्रबंधन की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जब से ये मामला सरकार के संज्ञान में आया है, उसके बाद हर दिन कुछ ना कुछ इसमें नया खुलासा हो रहा है। अब बच्चों ने भी साफ कहा है कि टीका लगाने पर, कलावा बांधने पर उनको उठक बैठक करवाया जाता था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और स्कूल की तरफ से उनके साथ पिटाई भी की जाती थी कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट्स अगर टीका लगाकर आ जाए या माला पहनकर आ जाए या कलावा बांधकर आ जाए तो उनकी पिटाई की जाती थी और उनसे उठक बैठक करवाई जाती थी। और हिंदू बच्चों के साथ इस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता था और उनसे नमाज भी पढ़वाई जाती थी। स्कूलों में दी जाती थी इस्लामिक शिक्षा हिंदू बच्चों को भी। तो गंगा जमुना स्कूल की करतूत पर नया खुलासा हुआ है। स्कूल में हिंदू बच्चों को कराई जाती थी नमाज। गंगा जमुना स्कूल में टीचर्स का धर्मांतरण मामले को लेकर जब से ये लोगों के बीच में ये मामला पहुंचा है मीडिया के जरिए, अब इसमें एक के बाद एक हर दिन एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। हिंदू बच्चों से नमाज पढ़वाई जाती थी और अगर कोई कलावा बांधकर आता था या टीका लगाकर आता था तो उनके साथ मारपीट की जाती थी और उनसे उठक बैठक करवाई जाती थी। स्कूल का एक कोड है, सलवार कुर्ता और स्कार्फ जो हम पहनते हैं। जैसे अदर स्कूल में स्कूल कोड होते हैं, वैसे ही हमारा भी एक स्कूल का ये कोड है। तो अभी ये बोर्ड आपका लगा हुआ था क्या स्कूल में? हाँ लगा है। अभी ये जो टॉपर की लिस्ट आई है उसमें हमारा बोर्ड, उसमें हमारी फोटो है। तो ये जो विवाद चल रहा है इसको लेकर क्या मानती हैं आप, क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है कि ये जो सब लोग कह रहे हैं कि दूसरे धर्म का सिखाते हैं, हमें कोई भी दूसरे धर्म का नहीं सीख दी जा रही है। जो अदर स्कूल में पढ़ाई की जाती है वही हमारे स्कूल में भी पढ़ाई हो रही है। हमें कभी कुछ दूसरे धर्म का नहीं सिखाया गया है, अच्छे मैनर सिखाए गए हैं, अच्छी पढ़ाई की गई है। मतलब किसी भी धर्म विशेष को लेकर कोई भी जानकारी यहाँ पे सिखाई नहीं जाती? नहीं, किसी धर्म का कुछ भी हमें नहीं सिखाया जाता है। हमें कुछ भी कोई और धर्म की सीख नहीं दी जाती कि आप ये बोलो। कि दमोह के अंदर जिस प्रकार से कुछ चीजें उभर करके आई और उन दमोह के अंदर जो गंगा जमुना जो जिहादी गंगा जमुना जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जो घटनाक्रम हुआ हिजाब को लेकर के, हमारी बेटियों को, उन मासूम बच्चों को जिस प्रकार से दबाव डाल करके प्रेरित किया गया, उस पर प्रशासन ने, शासन ने कार्रवाई की है। उसकी मान्यता भी रद्द हुई है, बाकी चीजें भी हुई हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि 2 महिला टीचर्स जो खड़े थी वो खान हो गई।
ये जो प्लानिंग के तहत इस प्रकार के प्रबंधनों के द्वारा ये मात्र लव जिहाद नहीं, ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का काम जो उस दमोह के समूह के द्वारा हुआ है, जिसके अंदर आप अगर देखते हैं कि जो इदरीश खान और ये जो कौन कौन लोग हैं, इनके बारे में गंभीरता के साथ मैंने तो इसके बारे में मांग किया कि इदरीश खान, जलील खान और मुश्ताक खान, इन 3 लोगों का इनका टेरर फंडिंग से क्या संबंध है। हमने इस स्कूल का अवलोकन किया। उस अवलोकन में वो जो बोल रहे हैं स्कार्फ तो नहीं है वो, और मुंह सिर को ढकने की परंपरा गैर मुस्लिम समाज में कहीं भी नहीं है। हाँ, किसी घर में जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं, जो आदरणीय रहते हैं, उनमें हमारी महिलाएं ज़रूर सिर पे पल्ला रखती हैं या सिर ढकती हैं, मगर बच्चियों का हमने कभी नहीं देखा कि वो सिर ढकती हों गैर हिंदू समाज मुस्लिम समाज में। हमें लगता है इनके पास इन्होंने ड्रेस कोड बता रहे हैं, इन्हें तय किया 2017 में, और जो इनकी बैठक हुई थी संस्था की, उसमें इन्हें तय किया, मगर 2012 से ये ड्रेस कोड अपना रहे हैं। और बाकी चीज़ें हमने देखी हैं, दस्तावेज इनके खंगाले हैं, इनकी उर्दू फर्स्ट भाषा है, हिंदी थर्ड भाषा है, इंग्लिश सेकंड भाषा है, और सारे के सारे सिलेबस इनके पास में उर्दू के हैं। अगर स्कूल खुली होती तो हम और भी बच्चों से बात करते, मगर हाँ, उन बच्चियों से ज़रूर बात करेंगे जिनके हमारे पास में रिकॉर्ड आए हैं। बहुत ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते भोपाल को और बात करते हैं डिजिटल न्यूज हेड अनुरुद्ध सोनाने से। अनुरुद्ध, जिस तरह से अभी ये मामला सामने, एक तरफ तो ये भी बात सामने आ रही है कि बच्चों से उठक बैठक करवाई जाती थी कि अगर वो हाथ में कलावा बांध कर आते थे, टीका लगा कर आते थे, और उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बच्ची का ये भी बाइट चल रहा है कि वो ये तो स्वीकार कर रही है कि हमें स्कार्फ बांधकर हमें आने के लिए कहा जाता था क्योंकि ये स्कूल यूनिफॉर्म में शामिल है, ये ड्रेस कोड में शामिल। लेकिन वो बच्ची ये भी कह रही है कि हमें किसी भी दूसरे धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी। देखिए, दमोह हिजाब मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह है। और ओंकार सिंह के बारे में हम बता दें कि शुरू से ये जब मामला चालू हुआ था, जब बच्चियों का फोटो आया था हिजाब पे को लेके सामने, उसके बाद से इस पूरे मामले को ओंकार सिंह और उनकी टीम ही टैकल कर रही है। तो हम उनसे जानते हैं कि सर लेटेस्ट अपडेट क्या है। पता चला है कि वहाँ एक मस्जिद भी मिली है स्कूल में। हाँ, एक मस्जिद भी मिली है। जैसे ही मेन गेट से हम अंदर जाते हैं तो राइट साइड में एक मस्जिद है, जिसमें आने जाने का रास्ता स्कूल प्राइमेसिस से ही है, जबकि स्कूल प्राइमेसिस में और कोई अन्य चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये नियम विरुद्ध है। जैसे छात्रावास भी है तो वो उसका उल्लेख होगा। इसमें जो निरीक्षण कमेटी आती है, नहीं, जब मान्यता का रिन्यूअल होना हो या मान्यता लेना हो, तब उस निरीक्षण की टीम में इस बात का उल्लेख होना चाहिए स्कूल परिसर में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। ये भारी चूक किसकी है? शिक्षा विभाग की है। सर, मैंने सुना है कि बच्चों को वहाँ मारा पीटा भी जाता था और प्रार्थना वगैरह भी के लिए दबाव डलवाया जाता था। जो बच्चे मिले हैं, एक तो छुट्टी थी, जो बच्चे मिले हैं उनके घर में जाके हमने बातचीत की है। मारने वाली बात तो नहीं आई है, लेकिन कल हमें ऐसी सूचना मिली थी कि बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। और एक बच्चे का हमने इंटरव्यू भी देखा है, वो कह रहा था कि उनके साथ मारपीट भी होती थी, दुर्व्यवहार होता था उनके साथ में। ऐसी सूचना आई है। देखा जाए तो टीचर्स का भी। अनुज जी, आपको हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ दमोह से एसपी राकेश सिंह जी जुड़ गए हैं। राकेश सिंह जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। राकेश सिंह जी, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि हाथ में कलावा बांधने पर, टीका लगाने पर बच्चों से मारपीट की जाती थी, इस मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि इसमें एक ऑलरेडी समिति बनाई जा चुकी है। समिति सबके बयान ले रही है। एक कमेटी बनी हुई कलेक्टर साहब के द्वारा, हाई और कमेटी बनी हुई जिसमें सभी विभाग के अधिकारी शामिल हैं। उस कमेटी द्वारा बयान लेकर जो तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे, उन तथ्यों के आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उस कमेटी की रिपोर्ट में, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी,
और जिस तरह से ड्रेस कोड की बात भी सामने आ रही है, एक बच्ची कह रही है बाइट में, कहते हैं हम सुन रहे हैं वीडियो में, वो कह रही कि एक ड्रेस कोड था कि हमें स्कार्फ बांधने के लिए कहा जाता था, तो इस तरह के स्कूल में ड्रेस कोड तो होता नहीं, इसको लेकर भी कोई कार्रवाई? यह तथ्य भी उसमें शामिल है, यह बिंदु भी उस जांच में शामिल है। हाँ, और मस्जिद बनाने की भी एक स्कूल परिसर में एक मस्जिद होने की भी बात सामने आ रही है, सब शामिल है उसमें। स्कूल परिसर में एक मस्जिद होने की बात सामने, क्या पुलिस जांच में ये बात सामने आ पाई है अभी तक? ये भी जैसे ही कमेटी दे देगी जांच में, तो ये भी उसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी एफआईआर में किस तरह की धाराएं लगाई गई इस पूरे मामले में? अभी कोई एफआईआर नहीं हुई, कमेटी जांच कर रही, कलेक्टर साहब ने कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी जांच कर रही है, और जो कमेटी की रिपोर्ट के बाद उसमें कार्रवाई होगी। कितने दिन तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी? वो कमेटी लगातार तेजी से काम कर रही है। अब कमेटी कब तक करेगी ये जल्दी से जल्दी उनको करने के लिए निर्देशित किया गया है। पूछताछ को लेकर किस किस से अभी तक पूछताछ हो चुकी है और किन किन से पूछताछ इस मामले में होगी? चूंकि मैं कमेटी का सदस्य नहीं हूँ, इसलिए नहीं बता सकता कि किन लोगों से कितने लोगों से पूछताछ हुई है। ठीक है, लेकिन जब इस तरह से मामला ये स्कूल का सामने आया है, क्या दमोह के बाकी स्कूलों को लेकर भी अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई जांच की जा रही है, सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश दिए गए? नहीं, जो भी होगा, जो भी निर्देश आएंगे, सारे निर्देशों का पालन होगा। ठीक है, चलिए राकेश सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक कमेटी बना दी गई और कमेटी जांच करेगी, इस जांच के बाद तय होगा कि एफआईआर में किस तरह से, किन धाराओं के तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिस तरह से राकेश सिंह जी कह रहे थे कि कमेटी को लेकर अभी कब तक रिपोर्ट पेश करेगी, इसको लेकर अभी उनके संज्ञान में मामला नहीं है, लेकिन एक कमेटी बनी हुई है और कमेटी जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। लगातार हमारे साथ बने हुए थे अनुज सोनू ने। अनुज, आप अपनी बात कर रहे थे, हम चाहेंगे कंटिन्यू कीजिए आप। देखिए, हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह, जो इस मामले की, दमोह हिजाब मामले की शुरू से अभी तक जांच कर रहे हैं। ओंकार सिंह जी, ये बताइए कि टीचर्स का धर्म परिवर्तन करवाया गया, कितना गंभीर मामला है? बहुत ही गंभीर मामला है, और पहले धर्म परिवर्तन कराया गया, तो उसके बाद में उन टीचरों की ज्वाइनिंग दी गई। हम उस प्रिंसिपल से बातचीत हमारी हुई थी, हमने उनसे पूछा भी था, मगर बहुत ज़्यादा वो बोली नहीं, सिर्फ सिर हिलाती रही। हमने पूछा आपकी ज्वाइनिंग के पहले धर्म परिवर्तन हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ पहले हुआ है, सिर हिलाते हुए। और हमने कहा आपकी ज्वाइनिंग बाद में हुई? कि हाँ हुई। और फिर 2 टीचर हैं जो, उनके बारे में भी हमने पूछताछ की, उनके जो डायरेक्टर हैं संस्था के, उनसे भी पूछा, उनने भी ये स्वीकार किया कि इनने धर्म परिवर्तन किया है। उसके बाद हमने ज्वाइनिंग दी है। गंगा जमुना स्कूल का नाम था, और इसमें जो प्रिंसिपल और जो डायरेक्टर हैं वो मुस्लिम थे, तो क्या आपको लगता नहीं है जिहाद से जुड़ा हुआ मामला या धर्मांतरण से जुड़ा हुआ इसी तरह का मामला, फॉरेन फंडिंग भी होती थी? इसका जो मालिक है, अध्यक्ष है संस्था का, गंगा जमुना संस्कृति का, इसका लमसम कारोबार है, और उस कारोबार में से भी शंका होती है कि इतनी संपत्ति उसके पास कहाँ से आई। हज़ारों एकड़ की ज़मीन बताई जा रही है, उसका खुद का ऑयल मिल है, दाल मिल है, और खुद एक गंगा जमुना नाम से बीड़ी चलाता है। गंगा जमुना के फार्म के नाम से वो तेंदुपत्ता का भी व्यापार करता है। अभी वो तेंदुपत्ता का संग्रहण भी कर रहा है, और तेंदुपत्ता जहाँ से वो संग्रहण कर रहा है, उसके आसपास की 5-6 स्कूलों के लिए संग्रहण करने के लिए, रखने के लिए तेंदुपत्ता, डीओ हैं जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन्हें आदेश भी निकाला है। ये तो बहुत ही आपत्तिजनक है। हमें लगता है डीओ ने जो क्लीन चिट दी है, ऐसा इन दोनों के बीच में कोई समझौता है। तो आपने देखा कि ओंकार सिंह जी ने बड़ा खुलासा किया है कि जो गंगा जमुना स्कूल जो दमोह में है, उसके संचालक तेंदुपत्ता और बीड़ी पत्ता के बड़े व्यापारी हैं, और उन्होंने अब उनके जो 2-3 और स्कूल हैं उसमें तेंदुपत्ता जमा करने के लिए आदेश लिया है बाकायदा, और ये आदेश दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी ने निकाला है। ये बड़ा खुलासा अभी ओंकार सिंह जी ने हमारे सामने किया है। और अब ये बताइए कि इस पूरे मामले पे अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? अभी सुबह हमारा एडिशनल जो एसपी है, उनका फ़ोन आया था, वो हमसे प्रतिवेदन मांग रहे थे। तो प्रतिवेदन तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे पहलू देखना पड़ते हैं कानून के, कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, कैसा अपराध है, और जब तक लीगल ऑफिसर इसमें हमें सलाह नहीं देंगे तब तक हम उसमें कर नहीं पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कानून के हम लोग भी जानकार नहीं हैं।
लेकिन क्या कमियां हैं, क्या अनियमितताएं हैं, कैसी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे, ये हमारे ध्यान में है और जल्दी ही हम प्रतिवेदन भेजेंगे। और आज की स्थिति में ये है कि तेंदुपत्ता का जो उनने डीओ ने आदेश किया है उसके खिलाफ में हम जिला कलेक्टर को लिखेंगे, उन पर कार्रवाई करें, उनकी सस्पेंशन की कार्रवाई करें। राष्ट्रीय बाल आयोग से भी आप इस मामले में, दमोह के मामले को लेकर संपर्क में हैं? हाँ हैं, हम दोनों एक ही हैं, बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं हम लोग, और सदैव एक दूसरे से सामंजस्य बना के परस्पर व्यवहार के कारण जो उस बच्चों की समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सदैव एक साथ। जैसे कि स्कूल में मस्जिद निकली है, विजुअल्स भी है बाकायदा, तो आपको लगता है कि क्या वहाँ नमाज तो नहीं पढ़वाई जाती थी बच्चों से? नहीं, मगर बच्चों से इस्लामिक क्रियाकलाप का पालन जरूर कराया जाता था। जैसे बच्चों से पूछा था कि बच्चे बोल रहे थे, बोले कि वालेकुम सलाम, सलाम, दुआ सलाम, इस तरीके की बातें आपस में होती थी। और उनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो भी इस्लामिक परंपराओं के हिसाब से होते थे। उनकी जो वेशभूषा रहती थी वो इस्लामिक रहती थी। और हमने हज़ारों क्या नाम से 500-600 बच्चियों के ग्रुप फोटोग्राफ्स भी देखे हैं। सभी में सभी बच्चियां हिजाब बांधे हैं। और बच्चियों से मिलने पर ये भी जानकारी मिली, हमने पूछा आप यहीं से घर से पहन के जाती थी, आपके पेरेंट्स को मालूम था कि नहीं, हम बैग में रख के जाते थे। और जब स्कूल के गेट पे जाते थे, मेन गेट पर, वहाँ कोई गेटमैन था, एक गुड्डा खान का भी नाम उन्होंने लिया है, बाकी का उन्होंने नाम नहीं लिया। वो टोकते थे और चिल्लाते हुए कभी कभी कहते थे कि हिजाब लगा लो। तो मैंने कहा कि आपका जो स्कूल है वो कह रहा है स्कार्फ लगाते थे आप नहीं, कभी उनने हिजाब स्कार्फ का नहीं बोला, उन्हें हमेशा हिजाब का बोला है और तेज़ आवाज़ में बोला, इसलिए हम सारी बातें मालूम है। हिजाब नहीं था वो, स्कार्फ नहीं था, हिजाब था। ये स्पष्ट हो गया है कि बच्चों को ज़बरदस्ती हिजाब पहनाया जाता था और उनको डांट डपट भी की जाती थी। और बाद में आने के बाद जानकारी मिली है, कुछ बच्चियों ने ये भी कहा है कि उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। मारपीट की जाती थी, इसका मतलब कि ज़बरदस्ती उनको हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता? उनको ज़बरदस्ती हिजाब पहना ही जाता था। गेट पे अगर वो हिजाब पहन के अंदर नहीं आ पाएंगी तो वो गेटमैन उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता था। अब आगे क्या लगता है, इतने साल से ये स्कूल इस तरह से चल रहा है तो अभी तक ये मामला सामने क्यों नहीं आया? आप लोगों ने जब सामने लाया या आपको शिकायत मिली तभी ये मामला क्यों सामने आया? 2012 से स्कूल चल रही है। 2012 से ही ये जो ड्रेस कोड है उनका ये लागू है। ये नियमानुसार तो नहीं था, क्योंकि 2017 में उन्हें अल्पसंख्यक जो संस्थाएं होती हैं, इनको मान्यता देती है संस्थाएं, उनने 2017 में मान्यता दी और 2017 में ही इनकी संस्था की बैठक हुई। उस बैठक में ये ड्रेस कोड अपनाया गया जो पहले से भी लागू था और जिसके कभी भी बैठक नहीं हुई थी, उसको कंटिन्यू किया गया। ठीक है अनुरुद्ध, बहुत आपत्तिजनक है। अनुरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। अब देखना होगा कि इसमें अब सरकार क्या कुछ और सख्त कार्रवाई करती है। हालांकि एक कमेटी तैयार कर दी गई है और इस पर जांच करेगी। जांच के बाद देखना होगा कि दोषियों के खिलाफ क्या कुछ इस मामले में सख्त कार्रवाई होती है।